बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बीएस आज का ज़ूलॉजी का प्रैक्टिकल है, वो हमारा प्रैक्टिकल नंबर 2 है। प्रैक्टिकल नंबर 1 हमने डिटेल के साथ देखा था। आज हमारा अब जो है वो प्रैक्टिकल नंबर 2 है। तो जो हमारा ये ज़ूलॉजी का प्रैक्टिकल है, आपको मेरे प्रीवियस प्रैक्टिकल में कोई कन्फ्यूजन या किसी का कोई क्वेश्चन हो तो वो मुझे कमेंट सेक्शन में मैसेज कर सकता है। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप का लिंक दिया गया है, आप उसे ज्वाइन करके व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करें। स्टडी के रिलेटेड आपको कोई भी प्रॉब्लम होगी, इंशाल्लाह मैं उसे सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगी। तो जो आज का हमारा प्रैक्टिकल है वो है स्टडी ऑफ मियोसिस इन टेस्टिस ऑफ ग्रास होपर। हमने ग्रास होपर के टेस्टिस में मियोसिस को स्टडी करना है। तो हमें इसके अपरेटस के लिए जो चीज़ें चाहिए वो हमारे पास NaCl सोल्यूशन है, एसिटिक अल्कोहल है, एसीटोकार्माइन है, कवर स्लिप और फिल्टर पेपर हमें चाहिए। इसका हमारे पास प्रोसीजर क्या आता है? फर्स्ट ऑफ ऑल हमने मेल ग्रास होपर लेना है, उसको डाइसेक्ट करना है 0.78% NaCl सोल्यूशन में इन इंसेक्ट डाइसेक्टिंग डिश हमें चाहिए। उसके बाद हमने उसके रिमूव कर देने हैं टेस्टिस और उनको फिक्स कर देना है एसिटिक अल्कोहल के अंदर 2 to 12 आवर्स के लिए। बाद में हमने उसके टेस्टिस को स्टेन करना है एसीटोकार्माइन में टेस्टिस को स्टेन करना है, या फिर प्रोपेनॉइक कार्माइन में फॉर 10 to 30 मिनट्स के लिए। उसके बाद इफ़ ओवर स्टेन्ड, अगर हम उसे ओवर स्टेन्ड हो गया तो उसे वॉश कर सकते हैं 45% ग्लेशियल एसिड के साथ अनटिल डिज़ायर्ड स्टेन जो है वो हमारी रिमूव हो जाए, जब तक रिमूव हो जाए। प्लेस आ पीस ऑफ टेस्टिस इन द सेंटर ऑफ द क्लीन साइड के ऊपर हमने टेस्टिस के पीस को रखना है, उसको कवर कर देना है कवर स्लिप के साथ और जेंटली उसको हीट करना है। फिर हमने फिल्टर पेपर को प्लेस करना है, कवर कर देनी है कवर स्लिप और उसको जेंटली प्रेस करना है। सील द एज ऑफ कवर स्लिप को हमने उसके एजेस को सील कर देना है। हमने कवर स्लिप के जो है उसको एजेस को सील कर देना है नेल पॉलिश के साथ। हमने फिर उसके अंदर मियोसिस के जो है वो वेरियस स्टेजेस को, उसके बाद हमने जो है वो मियोसिस की जो है वेरियस हमने स्टेजेस को स्टडी करना है, जो हमने स्लाइड प्रिपेयर की और उसे कंपेयर करना है हमने पास प्रिपेयर्ड है उसके साथ। नेक्स्ट हमारे पास है स्पर्मेटोजेनेसिस। ईच ऑफ द 4 प्रोडक्ट्स ऑफ meiotic division develop into the spermatid develop into the sperm in case of testis। हमारे पास जो 4 meiotic प्रोडक्ट बनती हैं एज डिवीजन के जो है वो प्रोसेस के दौरान डेवलप होते हैं, वो स्पर्मेटिड में डेवलप हो जाते हैं, जो बाद में खुद को डेवलप करके स्पर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं इन केस ऑफ टेस्टिस। ये हमारे पास स्पर्मेटोगोनिया है। स्पर्मेटोगोनिया में हमारे पास माइटोसिस होती है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स बनते हैं। ये हमारे पास फर्स्ट मियोटिक डिवीजन होती है, ये हमारे पास सेकंड मियोटिक डिवीजन होती है। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट जो है वो नेक्स्ट क्या करता है, स्पर्मेटिड्स में चेंज होता है। स्पर्मेटिड जो है वो मैच्योरेशन के बाद स्पर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। oogenesis में क्या होता है, इन केस ऑफ ओवरी ओनली 1 प्रोडक्ट ऑफ मियोटिक डिवीजन डेवलप इनटू द सेकेंडरी oocyte ड्यूरिंग मियोसिस। मियोसिस के दौरान सिर्फ एक ही मियोटिक जो हमारे पास ओवरी का एक प्रोडक्ट होती है। मियोटिक डिवीजन के दौरान जो एक प्रोडक्ट बनती है वो सेकेंडरी oocyte में जो है वो चेंज हो जाती है, डेवलप हो जाती है। अदर जो होती हैं वो पोलर बॉडीज होती हैं। ड्यूरिंग मियोसिस 2 में सेकेंडरी oocyte डिवाइड करता है टू फॉर्म ओवम और सेकेंड पोलर बॉडी। ओवगोनियम में क्या होता है, माइटोसिस होती है, प्राइमरी हमारे पास oocyte बनता है मियोसिस 1 के प्रोसेस में। सेकेंडरी oocyte में क्या होता है, सेकेंडरी oocyte बनती है प्लस हमारे पास फर्स्ट पोलर बॉडी बनती है। आपने बिल्कुल इसी तरह लिखना है कि सेकेंडरी oocyte में क्या होता है, मियोसिस 2 होती है, ओवम प्लस सेकंड पोलर बॉडी बनती है। द फर्स्ट पोलर बॉडी में आल्सो डिवाइड एट मियोसिस 2। फर्स्ट पोलर बॉडी जो है वो मियोसिस 2 में क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी इन स्टेज ऑफ, और हमारे पास क्या आएगी, मियोसिस 2 स्टेज इनटू 2 पोलर बॉडी, और मियोसिस 2 में क्या होगा, पोलर बॉडी हमारे पास बनेगी। ये इसी तरह आपने जो है वो प्रोसेस को देख लेना है। oogoनियम का पास उसमें माइटोसिस हुई, प्राइमरी oocyte बने, मियोसिस 1 में हमारे पास सेकेंडरी oocyte बनी और पोलर बॉडी। मियोसिस 2 में हमारे पास एक ओवम और 3 हमारे पास क्या बनती हैं, पोलर बॉडीज जो है वो हमारे पास बनती हैं। तो ये इस तरह से आपने लाइनिंग वाले पेज में ऐसे लिखना है। अगर हम बात करें अपने प्रैक्टिकल नंबर 2 के डायग्राम की, तो वो आपने ब्लैंक पेज पे ऐसे बनानी है। स्टडी ऑफ मियोसिस इन टेस्टिस ऑफ ग्रास होपर। आपने इस तरह से ग्रास होपर के टेस्टिस की डायग्राम ड्रा करनी है और इसी तरह जैसे बताया गया है ये आपने अच्छे से जो है वो लेबलिंग करनी है और बिल्कुल नीट एंड क्लीन डायग्राम आपने इसी तरह से बनानी है। नेक्स्ट आपका ब्लैंक पेज होगा, उधर आपने oogenesis की इस तरह से आपने जो है वो बना लेनी है कि हमारे पास oogoनियम होता है, उसमें माइटोसिस होती है, प्राइमरी oocytes बनते हैं, मियोसिस 1 के दौरान सेकेंडरी oocyte प्लस पोलर बॉडी बनती है। मियोसिस 2 में हमारे पास मेच्योर होकर एक ओवम बनता है और 3 हमारे पास क्या बनती हैं, पोलर बॉडीज बनती हैं। ऐसे ये हमारा प्रैक्टिकल नंबर 2 था। प्रैक्टिकल नंबर 2 में किसी को कोई कन्फ्यूजन हो या किसी का कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में मैसेज कर सकते हैं।